परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लगातार हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते आ रहे हैं प्रार्थना के विषय में। हमने पहले क्या देखा था? दानियल के विषय में देखा था, डेविड के विषय में देखा था। इस प्रकार से हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं और हम लोग क्या है, परमेश्वर के नाम की क्या है, महिमा को भी करते हैं। आज भी हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है, किसके विषय में है? एस्तर के विषय में। पहले जैसे हमने डैनियल के विषय, फिर हमने देखा था डेविड के विषय, फिर हमने हन्ना के विषय में देखा। आज हम लोग देख रहे हैं एस्तर के विषय में। एस्तर का प्रार्थना का जीवन कैसा था, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। लगातार हम लोग इसी टॉपिक पे देख रहे हैं, प्रार्थना कैसा करना चाहिए। तो प्रिय लोगों, हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रार्थना बहुत ही जरूरी हमारे जीवन में। आपके जीवन में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से आप 3 समय का भोजन खाते हैं, उसके बाद स्नैक्स करते हैं, जो भी, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अरे खा ले, उसी प्रकार आपके जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। आपको आत्मा को बलवंत करने के लिए, आत्मा को मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए प्रिय लोगों, आपको क्या है, प्रार्थना करना चाहिए। तो हम देखेंगे एस्तर क्या की, एस्तर किस प्रकार से प्रार्थना की। एस्तर के विषय में हम लोग जानते ही हैं। एस्तर क्या है, मोर्दकै की भतीजी करके यहाँ पर है। यहाँ पर हम देखेंगे एस्तर की पुस्तक अध्याय 4, उसका यहाँ पर 16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास रखूंगी। यहाँ पर उपवास के साथ वो प्रार्थना करती है। क्या है? उपवास के साथ। नियम के विरोध राजा के पास जाऊंगी, यदि नाश हो गई तो हो गई। सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर वो क्या बोली, तुम जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ा सा बात आपको बताना चाहूंगी। यहूदियों को क्या है, नाश करने के लिए हामान ने एक युक्ति निकाली थी, ताकि वो लोग क्या है, नाश कर दिया जाए। क्योंकि मोर्दकै जो था वो हामान के सामने झुकता नहीं था, वो केवल अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने झुकता था और बाकी सब उसके सामने झुक जाते थे। ये बात हामान को बुरी लगी। उसने देखा ये कौन है, तो उसे बताया गया ये मोर्दकै है और ये यहूदी जाति का है। तो उसने केवल मोर्दकै पर ही हाथ उठाना उचित नहीं समझा। उसने कहा हम पूरे यहूदी जाति को ही नाश करेंगे तो अच्छा। इस प्रकार से राजा से सम्मति लेके, मोहर लगा के क्या कर दी, उसने चिट्ठियां भेज दी। ये बात मोर्दकै को भी पता चली, अरे ऐसा है, हमारी जाति के लोग नाश हो रहे हैं। क्योंकि एस्तर राजभवन में है, वो रानी है, इसीलिए उसको अभी तक ये बात तो पता नहीं थी। इसलिए वो क्या किया, खाना पीना टाट ओढ़ के बैठ गया, खाना पीना सब छोड़ दिया। जब एस्तर को उसकी ये बातें बताई गई तो एस्तर ने जाके अपने जो है, मतलब नौकर चाकरों के द्वारा दोस्त की देखभाल करते थे, उसके द्वारा पूछा तो पता चला ऐसा ऐसा बात है। तो मोर्दकै कहता, तू यदि अभी ऐसे समय में चुप रही तो किसी न किसी उपाय से क्या है, उसका जो है यहूदियों का तो छुटकारा हो जाएगा, लेकिन क्या पता तू ऐसी कठिन समय के लिए। इस परिस्थिति को सुन के कि हमारे यहूदी भाइयों को नाश किया जा रहा है, उनका सत्यानाश हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा, तब एस्तर ने क्या कहा, मोर्दकै के पास ये कहला भेजा, तू जा और जाकर सूसन गढ़ के सारे लोगों को क्या कर, ये बात बता कि वो 3 दिन रात क्या करें, उपवास करें और कुछ भी ना खाए। मैं भी ऐसी दशा में क्या करूंगी, अपनी सहेलियों समेत उपवास रख के राजा के पास जाऊंगी। उसने क्या किया, मैं भी करूंगी। तो खाली यहाँ टॉपिक उपवास का नहीं है कि वो फास्टिंग रख रही है, बस बैठी है फास्टिंग कहते, ऐसे नहीं होता है। कुछ लोग क्या है, फास्टिंग को भी रखते हैं तो क्या करते हैं, पूरा दिन काम में समय बिता देते हैं।
थोड़ी देर प्रार्थना करते नहीं प्रिय लोगों। फास्टिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना है, आपको जाके परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना को करना है। एस्तर ने भी क्या किया, 3 दिन तक वो खाली ऐसे वो फास्टिंग में नहीं रखी, 3 दिन 3 रात का मतलब वो सुबह से लेके शाम तक परमेश्वर के सम्मुख में जाके प्रार्थना की होगी और प्रार्थना करके वे बोली होगी, हे मेरे जीवित परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे मेरे पुरखाओं के परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, मेरी जाति, मेरी यहूदी जाति जो है नाश करने के लिए जो युक्ति निकाली गई है उसको तू क्या कर, निष्फल कर दे और तू मेरे लोगों को बचा ले। बोला होगा, तू मेरे लोगों को बचा ले। अभी मैं ऐसी स्थिति में राजा के पास जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, राजा क्या करेगा, मुझे मार देगा नहीं मारेगा क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय ये नियम था, बिना राजा की आज्ञा के वो क्या बोलते, रानी भी उसके पास नहीं जा सकती। जब राजा सोने का राजदंड ऐसे बढ़ाता था तब ही यदि वो बढ़ा दिया तो सही है, नहीं तो मार दिया जाता। एस्तर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एस्तर मन में व्याकुल थी, एस्तर चिंतित थी। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं अपनी जाति के लोगों के लिए बचाने के लिए प्रार्थना करूंगी, उपवास के साथ प्रार्थना करूंगी और ऐसी दशा में मैं राजा के सम्मुख भी जाऊंगी। प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर मनों को बदलने वाला है। हालेलुया। उसने क्या किया यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या किया वो। एस्तर ने केवल प्रार्थना की, एस्तर प्रार्थना की, आंसू बहाई, रोई, फास्टिंग के साथ उसने प्रार्थना की, हे प्रभु किसके मन को बदल, राजा के मन को बदल। हालेलुया। उसने कहा राजा के मन को बदल, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ केवल इतना लिखा हुआ है कि उसने कहा तू जाकर सारे सुसनगढ़ में क्या इस बात का प्रचार कर और तू जाके क्या उपवास रख, मैं भी रखूंगी, सहेलियों सहित मैं भी ऐसा ही करूंगी और मैं क्या करूंगी, ऐसी दशा में किसके, राजा के पास जाऊंगी। तो प्रिय लोगों, वहां पर वो लोग खाली ये नहीं कह रहे मेरी जाति, मेरी यहूदी जाति के लोगों को बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, बचा ले, नहीं, वो लोग बोल रहे थे, हे परमेश्वर, हे मेरे महान परमेश्वर, समुद्र को 2 भाग करने वाले परमेश्वर, राजाओं के मनों को बदलने वाले परमेश्वर, नाली के समान करने वाले परमेश्वर, तू क्या कर, राजा के मन को भी बदल दे। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्या है, दिया गया। हम देखते हैं बड़े से बड़े लोग क्या है, बाइबल में देखते हैं, इब्राहिम के विषय देखते हैं, वो प्रार्थना किया, कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ठीक समय पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको संतान दिया। वो ऐसे ही नहीं बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना एक बहुत बड़ी सफलता है आपके जीवन में। इसीलिए हम देखते हैं प्रार्थना जीवन, प्रार्थना जय। जीने के लिए नियम है, यदि आप प्रार्थना नहीं करते प्रिय लोगों, में लगातार आप लोगों को बताते चले आ रही हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक समय निकालिए प्रार्थना का, एक समय निकालिए, जिस समय आपके लिए टाइम हो उस समय आप निकाल के प्रभु के लिए, कम से कम ज्यादा नहीं 1 घंटा प्रभु के लिए समय दीजिए। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो कम से कम 2 घंटा 40 मिनट हमारे लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है हर दिन। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा तो दिन में परमेश्वर के सम्मुख में जाके उससे प्रार्थना कीजिए, उससे मांगिए, जो भी आपको चाहिए मांगिए। लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। एस्तर ने क्या किया, एस्तर जरूर एक महारानी है, लेकिन उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, उसने राजा के लिए प्रार्थना की, राजा के मन को बदलने के लिए प्रार्थना की, उसने प्रार्थना की, लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया। आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब एस्तर ने क्या किया, यहाँ पर हम देखते 5 एस्तर 5:3 में यहाँ पर लिखा है, तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए, तू क्या मांगती है, मांग, तुझे आधा राज तक दिया जाएगा। इससे ऊपर लिखा है, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुई। कहने का मतलब यहाँ पर है, राजा
कि बिना आज्ञा के कोई भी नहीं जा सकता उसके पास। लेकिन हमारा परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, हृदय को चेंज करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। उसने राजा के मन को बदल दिया। जब एस्तर रानी राजा के बिना बुलाए उसके विरोध में जाकर आंगन में खड़ी हुई, राजा ने देखा एस्तर आई है, क्यों एस्तर आई है, क्यों एस्तर आई है, ऐसा कुछ विचार उसके मन में नहीं। उसने देखा अरे एस्तर रानी आई है, उसे तुरंत सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया। एस्तर ने उसको उठ के चूमा। कहने का मतलब है परमेश्वर पहले उनकी प्रार्थनाओं को सुन के आगे से जाके राजा के मन में कर देखिए। अगर प्रिय लोगों आप ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर एस्तर प्रार्थना नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, मोर्दकै ने कहा कि देख ऐसी ऐसी स्थिति आई है और तू क्या कर, लोगों को राजा के पास जाके मिल, ये सारी बातें हुई होंगी, बाइबल में तो नहीं लिखा है। तो मोर्दकै की बात को सुन के एस्तर रानी तुरंत जा सकती थी, रुको इधर, जा सकती थी, और जाने के बाद में वो क्या करती, जाके और राजा से बोल सकती थी, राजा ऐसी ऐसी बात है और हमारे क्या है लोगों को नाश किया जा रहा है, क्योंकि उस समय तक तो उसने बताया नहीं था कि भी होती जाती की है, लेकिन फिर भी वो ऐसी कठिन परिस्थिति में वो बता सकती थी। कठिन परिस्थिति में दानियल क्या था, प्रार्थना को किया, जब उसको शेरों के मान में डाला गया, उस परिस्थिति में भी उसने राजा का वो दोस्त था, वो जाके राजा से बोल सकता था, राजा ऐसी ऐसी बात है और मुझे क्या कर, तू बचा ले, और मैंने तो कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, केवल अपने जीवित परमेश्वर की मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा करके वो बोल सकता था दानियल। लेकिन नहीं, दानियल ने किस पर भरोसा किया, दानियल ने केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर पर विश्वास करके, जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता, वो करता रहा। इसी प्रकार एस्तर रानी भी जाती, और जाने के बाद वो क्या कर सकती थी, एस्तर डायरेक्ट जाके राजा से, किंग से बात कर सकती थी, क्योंकि वो तो उसकी रानी थी ना, महारानी थी। जाके किसी समय, रात के समय किसी समय बोल सकती थी ऐसी ऐसी बात है और मेरे लोगों को ऐसा हो रहा, तू बचा। राजा उसकी बात को सुनता, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की योजना। परमेश्वर क्या है, चाहता कि उससे प्रार्थना करे। रानी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मोर्दकै से तू जा उपवास रख, ऐसा प्रचार कर। मैं भी क्या करूंगी, अपनी सहेलियों सहित उपवास रख के राजा के सम्मुख में जाऊंगी। तो यानी कि वो अपने आप को पहले क्या की, दीन की, उसने अपने आप को दीन किया, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना की, परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर से मांगा कि हे परमेश्वर राजा के मन को बदल। तभी परमेश्वर ने राजा के मन को बदला। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप प्रार्थना के साथ जो भी काम करेंगे, आपके काम में सफलता होगी। आप तुरंत उठ के चले जाएंगे, आपके काम में सफलता नहीं होगी। चाहे आप सेवकाई करते हो, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आप एक विश्वासी हैं, तो यदि आप प्रार्थना बिना किए चले गए और फिर आपने बोला कि हमारी तो प्रार्थना सुनी नहीं गई, हमारा तो वो काम हुआ ही नहीं, तो प्रिय लोगों ऐसा नहीं, क्योंकि आप बिना प्रार्थना किए घर से निकल गए। आप किसी भी काम में हाथ डालने से पहले, काम करने से पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए, अपने सेवक से यानी अपने पास्टर से प्रार्थना करा के आप जाइए, देखिए आपका काम सफल हो रहा है कि नहीं। यदि आप एक सेवक है, आप घर में किसी गांव में जा रहे, किसी लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे, पहले आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांग के उस गाँव के लिए आप जाइए, देखिए परमेश्वर आपके उस गाँव में अद्भुत कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरूर करेगा। प्रिय लोगों, सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए। एस्तर ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, उसने प्रार्थना की, मिलके सबके साथ, खुद उसने अकेले भी प्रार्थना की। जाकी वो रोई, कब प्रार्थना की, कितनी देर तक वो प्रार्थना करती रही, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हाँ वो उपवास के साथ प्रार्थना जरूर की। वो रोई हुई बिल्की होगी, चिल्लाई होगी, हे प्रभु मेरे लोगों को बचा ले, इसके लिए मैं राजा के पास जाऊंगी, बिना आज्ञा के जाऊंगी, मुझे मार भी दिया जा सकता है, लेकिन प्रभु तू ही, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर होना चाहिए। एस्तर ऐसा जरूर बोली होगी। एस्तर ने प्रार्थना के साथ राजा के पास में गई और राजा ने उसकी विनती को स्वीकार किया। प्रिय लोगों, आज आप भी क्या कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जानते हैं आगे में क्या हुआ, राजा ने सोने का दंड उसकी ओर बढ़ाया, उसने क्या किया, उसने मांगा, क्या करना चाहते तुम मांग। इस प्रकार से उसने अपने यहूदी जातियों को क्या है, बचा लिया। राजा से बोली, उसको भोजन पे बुलाया, उसको और जिसने उसके विरोध में, उसके लोगों के विरोध में क्या है, मारने की रीति जो है रची थी, उसको भी नियुक्ति, उसको भी क्या है बुलाया, 2 दिन भोजन
कराने के बाद फिर उसने क्या है बताया, इस प्रकार से परमेश्वर उसके साथ होके काम किया और उसकी जाति के जो यहूदी जाति के लोग जो थे वो बच गए। उसका जो शत्रु था, जिन्होंने उसको बुराई करने की सोची, वो क्या किया, नाश हो गया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय लोगों, आप हर एक कार्य में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आज आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, कोई टीचर क्यों ना हो, कोई डॉक्टर क्यों ना हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके हर कार्य को करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। आज आप दुष्ट आत्मा में क्यों ना पड़े हो, किसी बीमारी में क्यों ना पड़े हो, कर्ज में क्यों ना पड़े हो, बड़ी सी बड़ी समस्याओं में क्यों ना पड़े हो, भले आज आप एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग भी प्रभु से प्रार्थना करके जाइए, प्रार्थना कराइए, परमेश्वर आपको जरूर सफलता देगा। एस्तर रानी ने प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ वो गई और जाने के बाद राजा ने क्या किया, उस पर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने उसको उसके ऊपर दयालु बनाया। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि एस्तर पर हुई, राजा के मन को बदला। राजा ने बोला ठीक है, तू क्या चाहती कर। तो प्रिय लोगों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। हालेलुया।